अस्सलाम वालेकुम। QS टेक में खुश आमदीद। मैं हूं कमर शहजाद, रहीमजा खान, शहबाजपुर रोड, हक बहू मार्केट। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं पिक इट 3 के बारे में और हमारा जो इन्वर्टर का जो है आईसी माइक्रो कंट्रोलर उसके बारे में, उसको हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये डीपली वीडियो बना रहा हूँ बिल्कुल, यानी कि इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें बताऊँगा अपने आईसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो वीडियो के साथ बने रहें आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमारी आती रहेंगी इन्वर्टरों के ऊपर, और उसकी बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी लर्निंग इसके अंदर आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। जो कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपको देंगे। तो मेन मसला आता है हमारा जो आईसी अगर हम ले लेते हैं, चलो सॉफ्टवेयर भी ले लिया तो उसको हमने इसके साथ अक्सर वो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो वो आईसी ख़राब कर लेते हैं, या वो उनको समझ नहीं आता कैसे काम करें। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का जो बेसिक है वो डायग्राम या नक्शा हमारे पास होना चाहिए। तो पिक इट 3 का जो सा या 3.5 है या 4 है, जो भी आपके पास है, तो उसका जो डायग्राम है वो हमारे पास है। वो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्रोम से या गूगल से आप लिखेंगे तो उसके अंदर पिक इट 3 यूज़र गाइड लिखेंगे तो आपको ये पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो वो आप ये कर लेना है सबसे पहले आपने। उसके अलावा हमारे पास जो ये डायग्राम हमारे पास आ जाएगी कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। दूसरे पास हमने जो जिस आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो उसका भी हमें डाटा शीट चाहिए। तो हमने जो सा है हेक्स कोड हमारे पास, यानी कि इन्वर्टर का है, सोलर इन्वर्टर का जो देसी पाकिस्तान में बनते हैं साइन वेव, तो उनका है। तो उसका हमारा आईसी का नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा डी एस DSP का 30F2010 है, ठीक है। तो हम इसकी डाटा शीट ये भी आपको गूगल से मिल जाएगी। पिक्चर चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एचडी में करके, तो ये भी काफ़ी क्लीन आपको मिल जाएगी। मैं ये पीडीएफ फाइल मैंने खोली हुई है फायरफॉक्स के अंदर ही, गूगल क्रोम के अंदर ही। तो ये इसकी हमारा आईसी है, ये DSP 2010 है जो सी है, ये आईसी है 30F2010 का। तो इसकी डाटा शीट हमारे पास आ गई है। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए होंगी अगर आपने इसके अंदर प्रोग्रामिंग करनी। इस तरह आप जो डीएसपी का या पिक का जो भी आईसी होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डाटा शीट ले लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और उसके हिसाब से जो भी कनेक्शन होंगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो तरीकाकार है वो यही रहेगा। तो हमारे पास ये एक डायग्राम आ गई, आईसी की डाटा शीट आ गई हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इजी से यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यानी कि एसएमडी हो चाहे एसएमडी भी इसी तरीके का आता है, डिप में भी इसी तरह का आता है। तो इसका जो पीने का कनेक्शन है सेम रहेंगे। एक इस तरह आता है मैक्रो में, एसएमडी मैक्रो के अंदर। तो फिर उसका जो है ये इस तरह होता है, ये हमारे यूज़ में नहीं आता तो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यही शेप में आते हैं तो ये इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये आ गई हमारी इसकी डायग्राम, ठीक है, और ये आ गई हमारे पास इसकी डायग्राम। तो इनको दोनों को मैंने अडोब फोटोशॉप के अंदर जाकर दोनों पिक्चरों को मैंने इकट्ठा कर लिया यहाँ पर। ये हमारे पिक किट 3 की डाटा शीट है, डायग्राम है, और ये हमारे आईसी का है। तो हमने इनको कनेक्शन करने हैं। तो डाटा शीट के बगैर आपको नहीं पता होता इसका इसका क्या कौन सा है जो सा है, इसका जो सा है वो डाटा क्या है, शीट है, कहाँ पे पिन कनेक्शन देने हैं। अक्सर वो सादा जो पिक एंड जिप सॉकेट आती है उसी सीधी पिने इसके अंदर लगा देते हैं, आईसी लगाते हैं, आईसी प्रोग्राम में नहीं होता या आईसी ख़राब हो जाता है, बर्न कर लेते हैं या करप्ट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर या आईसी माइक्रो कंट्रोलर को। तो इस तरह नहीं होता। वो जो सी जिप सॉकेट जो इसके साथ आप मंगवाते हैं, ग्रीन कलर जिप सॉकेट लगी होती है 40 पिन की, वो और आईसीयों के लिए संभल की गई होती है, जो उसके डायग्राम के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो हमने इसके अंदर 30 या 20 10 करना है, तो इसको हमने उसी के अकॉर्डिंग उसका डायग्राम बनाएंगे जिप सॉकेट का, ठीक है। तो एक दो पिने तो आपको सेम मिल जाएंगी, लेकिन आगे पिनों के अंदर फ़र्क आ जाता है। जंपर भी चाहे लगे होते हैं उसके अंदर चेंज करने के लिए, लेकिन वो भी इसके अकॉर्डिंग नहीं होते, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग हमने को जो है वो खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक हम देख लेते हैं। जैसे कि पिक एंड 3 है या 3.5 है, तो इसके अंदर डाटा शीट है। यहाँ पर हमारे एक नंबर जो सी है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर पिन हमारी MCLR है, ठीक है, VPP। और यहाँ पे 2 नंबर जो पिन है वो VDD है, टारगेट वोल्टेज होते हैं, ठीक है। ये 5 वोल्ट यहाँ से निकलेंगे जो आईसी को ऑन कराएंगे।
3 नंबर हमारा ये ग्राउंड ये लिखा है, VSS लिखा होगा डाटा शीट के अंदर। VSS का मतलब होता है ग्राउंड। और 5 वोल्ट जो PGD है और जो से है, और 6 नंबर जो से PGC है। ये 4 नंबर सॉरी ये PGC है, और 5 नंबर जो सा PGC है। और 6 नंबर हमारी जो खाली है, जो हमारे किसी काम के नहीं आती, ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये वाली पिन हमारे काम की नहीं है, ठीक है, यहाँ से कट कर लेते हैं इसको। और ये 1 से लेकर यहाँ पे जो सा 1 नंबर कहाँ से कंसीडर करेंगे, जो आपके पिक एंड 3 है उसके ऊपर ये इस तरह एरो का निशान लगा होगा वाइट कलर का उसकी बैक साइड पे। तो वो आप इस तरह आप इसको देख सकते हैं। 1 नंबर हमारे पास पिक एंड 3 की है, वो कौन सी बनती है। तो ये आपके पास 2 चीज़ें आ गई हैं। अब आईसी के अंदर भी यही चीज़ें हमने ढूंढनी है जो इसके पास है। तो ये इनको फिर कनेक्शन हमने इसके साथ कर देना है। तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा MCL आ रहा है 1 नंबर पे। तो 1 नंबर के लिए हम इसको यहाँ से ब्लू कलर चूज़ कर लेते हैं। डिफरेंट तारों से हम इसकी वायरिंग करेंगे ताकि आपको डायग्राम भी समझ आ जाए और हमारा काम भी आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 नंबर पे MCLR, ठीक है। तो 1 नंबर पे है ये, तो हम 1 नंबर पे हम इसको यहाँ से तार को उठाते हैं 1 नंबर पे। तो ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका रेड ही है, ब्लू कर लें पहले इसको, और ये ब्लू हो गया। तो 1 नंबर से हम तार उठाएंगे, ठीक है। और जो आईसी की 1 नंबर पिन है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो सा है इसका कनेक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इसी के साथ ही यहाँ से जोड़ देता हूँ इसके साथ, ताकि ये यहाँ पर ये MCLR है, 1 नंबर पिन के साथ हमने इसको जोड़ देना है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे आ जाती है हमारी 2 नंबर है VDD टारगेट वोल्टेज होते हैं, या 5 वोल्ट यहाँ से निकलते हैं जब हम आईसी को कमांड देते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो 5 वोल्ट यहाँ से निकलते हैं, तो इसको हम रेड कलर दे देते हैं, पॉजिटिव करंट है। तो 2 नंबर पे VDD का टारगेट वोल्टेज है। तो VDD हम यहाँ पे देते हैं आईसी के अंदर। आईसी के अंदर जैसा कि आप जान देंगे, आपके पीसीबी के अंदर भी 5 वोल्ट आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे डाटा शीट के ऊपर भी VDD यहाँ पे लिखा हुआ है, VDD यहाँ पे लिखा है, तो इनको हम मैच कर लेंगे। VDD यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ए को छोड़ देंगे, VDD यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको हम उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से चलें, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा VDD एक आ गया, ये एक हमारा VDD वोल्टेज जो से ये आ गए हैं, ठीक है। इसको हम इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको इकट्ठा करके यहाँ पे 2 नंबर पिन पे हम इसको ले आएंगे। तो यहाँ पर हम सीधा 2 नंबर पिन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे 2 नंबर पिन हम इसको टारगेट वोल्ट जो है VD है वो दे देंगे। यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट जाएंगे। डायग्राम आप पीसीबी के अंदर देखेंगे 78.5 से जो वोल्टेज आते हैं उनका प्रिंट आउटपुट के 5 वोल्ट ये इन्हीं दोनों पिनों पर जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको रेड कलर पॉजिटिव लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे भी पॉजिटिव लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे VDD वोल्टेज आ गए हमारे। और उसके बाद हम ग्राउंड पे जाएंगे। ग्राउंड यहाँ पे VSS लिखा होगा, जैसा यहाँ पे लिखा VSS 3 नंबर पिन है। तो 3 नंबर को ग्राउंड हम कंसीडर करेंगे, और 3 नंबर ग्राउंड के लिए हम इसका जो सा कलर जो सा चेंज कर लेंगे। हम इसका ग्रीन कलर कर लेंगे, ठंडा कलर है वी ग्राउंड के लिए। और ये जो सा VSS है, तो यहाँ पर ये हमें भी 3 नंबर VSS है। तो VSS हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं VSS को, और यहाँ से हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे भी है हमारे पास VSS। तो यहाँ से हमें VSS उठाया है यहाँ से, और यहाँ से भी VSS को उठाया है। इसको हमने तारों को इकट्ठा कर देना यहाँ पर। और यहाँ पे भी 8 नंबर पिन है जो आईसी की, यहाँ पे भी हमारा VSS लिखा हुआ है। तो VSS को हम यहाँ से भी उठा लेंगे, और इसको चाहे आप इधर से कर लें जोड़ लें, चाहे आप दूसरी तरफ से जोड़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से हम इसको लेकर इसके साथ जोड़ देते हैं। ये VSS तीनों इकट्ठे हो गए हैं, ये ग्राउंड है हमारे आईसी के, ठीक है। तो यहाँ से हम उठा लेंगे एक अपना, यहाँ से हम उठा लेते हैं VSS, ये आ रहा हमारा 3 नंबर पे, ठीक है। तो 3 नंबर चाहे यहाँ से उठा लें, चाहे यहाँ से आप ले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। हमने इन तारों को यहीं पे इकट्ठा कर दिया है, तो यहीं से ले जाते हैं, और 3 नंबर के पास जाके हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सीधा सीधा डायग्राम यहाँ पे आ गया। और ये 3 नंबर हमारा जो सा है इसके अकॉर्डिंग जो सा VSS है, तो ये VSS को हमने VSS के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, ये हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पर हमारा ग्राउंड है,
ठीक है। ये 3 तारें जो सी हमने यहाँ पर लगा दी हैं। तो इसके ये हमारा यानी कि सिस्टम जो आईसी है वो ऑन हो गया, इसको पॉजिटिव वोल्ट मिल गया, नेगेटिव वोल्ट मिल गया, एमसी वाला जो क्लॉक वोल्ट है वो भी मिल गए हैं। तो अभी हमारे पास जो होते हैं प्रोग्रामिंग ऐड या हेक्स कोड को ऐड करने के लिए, वो हमारे पास 2 तारें हमें और लगानी पड़ेंगी। तो उसके ऊपर जाते हैं, तो हमने कलर कोई और लेते हैं, ठीक है, ये मैजेंटा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर पिन है हमारी, यहाँ पे लिखा हुआ है पीजीडी है। तो हम पीजीडी को ढूंढेंगे कहाँ पे है, तो आईसी की जो सी पीजीडी जो सी है ये 17 नंबर पिन है, पीजीडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे हम इसको टारगेट यानी कि इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम उठाते हैं इसको और यहाँ से उठाकर हम ले जाते हैं इसके ऊपर से ही। तो कलर डिफरेंट है, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से इस तरह और फिर इस तरह ले जाकर, ये 4 नंबर है हमारा, पीजीडी है, तो पीजीडी को उठाया है, तो पीजीडी जो यहाँ से हम 4 नंबर पे कनेक्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग जो सा है 4 नंबर पीजीडी है हमारा, ठीक है। आईसी का भी पीजीडी हो गया और ये पिक एंड 3 जो हमारा जो डिवाइस है प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसके अंदर लगा दिए। अब हमारे पास बच गया 5 नंबर है, पीजीसी है। तो पीजीसी हम कनेक्ट कर लेते हैं, पीजीसी को हम कलर कोई और दे देते हैं। तो हमारे पास ये जामनी कलर है, तो ये कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पीजीसी है, यहाँ पे भी पीजीसी लिखा हुआ है, तो पीजीसी को हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से इसको कलर भी कर देते हैं इसका पीजीसी। ओके, इसको बाद में कर लेंगे। चलो यहाँ से फिर वाला हम तार को उठाते हैं, यहाँ से कनेक्शन कर लें पहले इसके, ताकि आईसी जो सा है हमारा प्रोग्रामिंग करने के काबिल हो जाए। और यहाँ से उठाकर यहाँ पे 5 नंबर पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर है हमारा, इसके अकॉर्डिंग पीजीसी है, यहाँ पे पीजीसी है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कलरिंग के ऊपर। तो कलर जो सा ब्लू का है तो ब्लू कर देते हैं जिसका है, तो इसका ब्लू है तो इसको हम ब्लू कर देते हैं। ये हमारी ब्लू हो गई है तार, इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। और दूसरा हमारा रेड कर लेते हैं, रेड पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ, इसको छोड़ देते हैं। मजेंडा कलर देख लेते हैं, मजेंडा कलर ये है तो इसको हम मजेंडा कलर कर देते हैं पिन को, ताकि ये आपको पता चल जाए ये वाली हमारी तार है। और दूसरे बाद हमारे पास जामनी कलर है, तो इसको भी हम जामनी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास जामनी हो गया है और ये आपके कनेक्शन हो गए। ये जामा है, ये माइनस है, और यहाँ पर ये तारों के कलर भी सेम आ गए हैं। उम्मीद है बड़े आसानी के साथ आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो इस तरह हम जब कनेक्शन कर लेंगे तो हमारा जो आईसी है वो प्रोग्रामिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसके अंदर जो यूएसबी की केबल लगती है अपने लैपटॉप के अंदर लगानी है। पिक एंड 3 5 का जो भी आपकी डिवाइस हो, उसके हिसाब से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। और उसके साथ आप उसको ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो यूएसबी लगा लेंगे। लगाने के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर आईसी आप लगा कर इसको खोलेंगे, तो प्रोग्राम जैसे ही आप खोलेंगे पिक एंड 3 का, वहाँ पे ये 2010 आईसी आपका नंबर वहाँ पे लिख के आ जाएगा भी ये हमारे साथ कनेक्ट हो गया है। तो चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कनेक्शन करने के लिए, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ आप सिंपल है, इजी तरीके से आपको समझा दिया है। तो जिसके यानी कोई हमसे कोई सॉफ्टवेयर बाय करता है तो उसको बार बार भी समझाना पड़ता है, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और जिनको नहीं भी पता होगा कैसे करते हैं कनेक्शन, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये जो सी जिप सॉकेट होगी हमारी ग्रीन कलर की जो आती है साथ में, या मंगवाते हैं अलहदा से भी, तो ये हमने 2010 आईसी के लिए ये नक्शा या डायग्राम हमने बना दी है। अगर आपने कोई और आईसी प्रोग्रामिंग करना है तो उसके जो है डाटा शीट के मुताबिक आपने कनेक्शन करके और जिप सॉकेट मंगवा लें, उसके साथ कनेक्शन करें उसकी हिसाब से, तो फिर आप प्रोग्रामिंग कर लें इसी तरह, ठीक है। तो ये चाहे आप बेस से लगा लें, सादा वाली लगा लें, चाहे तारें डायरेक्ट लगा लें। जिप सॉकेट के अंदर आपने इस तरह कनेक्शन करके, तो उसकी जो पिनें होती हैं जिप सॉकेट की वो डायरेक्ट इसके अंदर चली जाती हैं और एक्स्ट्रा तारें नहीं लगानी पड़ती। सिर्फ आपने इसके जो पीसीबी होती है जिप सॉकेट की, उसके नीचे से प्रिंट कट करके सारे मेन जो आपके गलत लगे होंगे, तो इस तरह आपने कनेक्शन कर लेने हैं। कॉपर की तार ले लें, चाहे वो जो होती है नैमल वायर ले लें छोटी सी वो ब्रिक वाली, उसके अकॉर्डिंग जैसे इसको कनेक्शन कर लें नीचे से पीसीबी के अंदर। तो नीचे से आप इसको कवर कर लें गीलू गन लगाकर, जो होती है हार्ड गन के ज़रिए इसको नीचे से गम लगा दें ताकि ये कनेक्शन तारें टूटे ना।
और इसको सेव कर लें, और इसकी जो डायरेक्ट पिनें होती हैं जिप सॉकेट की, वो डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएंगी। वो फिर आपका सिस्टम चल जाएगा इजी, बगैर तारों के। ठीक है, तो ये कनेक्शन करने का तरीका बहरहाल आपका यही रहेगा। आपने पिनें यहाँ पे लगा लें और चेक कर लें कौन सी कहाँ पे जा रही है, और जो सी गलत जा रही है उसको कट करें, उसको सही जगह पे पहुँचा दें, और बकाया जो तारें कोशिश करें आप इसके साथ वो कट ऑफ कर दें, ताकि जो सी है गलत करंट या वोल्टेज ना जाए, जिसकी वजह से आपका माइक्रो कंट्रोलर आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो बकाया ये सिर्फ हमें 5 तारें चाहिए होती हैं आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बनाऊंगा जो हेक्स फाइल है उसका जो नाम है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हेक्स कोड किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, उसकी अलहदा वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लीजिए। ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।